वेलकम टू स्वाध्याय। अब हम लोगों को यहाँ पर जो कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक का अगला लेक्चर हम लोग को पढ़ना है वह है कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, क्या है? कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर। हम लोग के पास दो चार्ज कैपेसिटर होंगे और दोनों को हम लोग इस तरह से अरेंज करेंगे कि हम लोग को यहाँ से कॉमन पोटेंशियल मिलेगा। मतलब जब कॉमन पोटेंशियल यहाँ पे टर्म इसलिए आया है कि जब भी एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उन दोनों में पोटेंशियल क्या होगा? कॉमन। अब यहाँ पे चार्जिंग से क्या डिफरेंस आएगा उनके कॉमन पोटेंशियल पर, ये हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों के पास दो कैपेसिटर होना चाहिए। तो लेट अस टेक two capacitors C1 and C2। ठीक है, और C1 का पोटेंशियल V1 और C2 का पोटेंशियल V2 चाहिए। तो हमने क्या लिखा? लेट अस टेक टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 हैविंग पोटेंशियल V1 and V2 रिस्पेक्टिवली। ऐसा हमने कंसिडर कर लिया। तो उस हिसाब से जब आप कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़ते हैं C इज इक्वल टू क्यू बाई वी पे, तो हम लोग चार्ज भी लिख सकते हैं। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 वो होगा Q1 बराबर C1V1। होगा कि नहीं होगा? ऐसे हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 और वो हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू C2V2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा, होना भी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग के पास जो दो कैपेसिटर हमने कंसिडर किए हैं, दो कैपेसिटर, उन दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करना चाहते हैं। तो नाउ कनेक्टिंग द कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहा हूं। अब कनेक्ट करने का दो तरीका हम आपको बता रहे हैं, कैसे दो तरीका बनेगा। एक तरीका ये है, आपके पास ये कैपेसिटर है पहला वाला और ये कैपेसिटर है दूसरा वाला। इन दोनों को एक पॉइंट से जोड़ना है। ठीक है, पहली बार ये जो चार्ज प्लस है वो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में नेगेटिव चार्ज पहले वाले कैपेसिटर में, और दूसरे वाले कैपेसिटर में भी ऐसे ही रखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड प्लस क्यू और राइट हैंड साइड में माइनस क्यू। ठीक है, ये Q1 Q1 Q2 और Q2, ये कैपेसिटर हो जाएगा C2। बात समझ आ रही है? एक तरीका तो ये है कनेक्ट करने का, इसको आप ये समझ लीजिए। दूसरा तरीका है कि आपके पास ये कैपेसिटर हो, इधर प्लस इधर माइनस क्यू, फिर इधर माइनस क्यू कर दीजिए, इधर प्लस क्यू। देखिए चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में हमने चेंज कर दिया, जिधर पहले वो पॉजिटिव था उधर हमने नेगेटिव कर दिया। ठीक है, ये आपके पास सेकेंड कंडीशन हो गया। तो हमारे पास दो डायग्राम है। ठीक है, एक डायग्राम ये है और एक डायग्राम ये है। पहले वाले डायग्राम से एक कंडीशन क्रिएट होगा। तो अब आपको बता दें, जैसे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा तो इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर भी पोटेंशियल V होगा और यहाँ भी पोटेंशियल V होगा और यहाँ पर भी पोटेंशियल आपके पास V होगा। तो आप इसको V डैश मान लीजिए, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये चेंज होगा। देख लेते हैं चेंज होता है कि नहीं। तो
कंडीशन वन और कंडीशन वन वाली है कंडीशन नंबर ए लिखिए, क्योंकि आपने डायग्राम का नाम ए रखा है, तो हमने पहले वाले डायग्राम को कंसिडर किया। आपको यहाँ पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो पहले तो आपको बता दूं कि फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो अगर आपको V निकालना है, क्योंकि पोटेंशियल की बात हो रही है, कॉमन पोटेंशियल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल V बराबर होगा चार्ज अपॉन कैपेसिटर, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर Q की जगह आप लिख सकते हो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो Q1 की जगह C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। मतलब पोटेंशियल जो कॉमन आ रहा है वो है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। मीन्स हमारे कंडीशन नंबर 1 से ये बात निकल के आती है। ठीक है, आपके पास ये जुड़ जाएगा, तो आपके पास कंडीशन नंबर ये हो गया। कंडीशन नंबर 2, जो भी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ये आपके लिए ट्रिक भी है, कॉन्सेप्ट भी है, और जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको नीट आईआईटी में सॉल्व करने को मिलते हैं, अब इस तरह से कॉमन पोटेंशियल आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। फिर इस कंडीशन में जिधर पॉजिटिव था उधर निगेटिव हो गया, जिधर निगेटिव उधर पॉजिटिव है। ऐसी कंडीशन में आपको कुछ करना नहीं है, आपके पास फॉर्मूला V इज इक्वल टू जो Q बाई C है, बस जहाँ पे ये पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव ऐसे ही बना रहेगा। तो आपके पास हो जाएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। Q1 की वैल्यू है C1V1 और Q2 की वैल्यू है C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। इसका मतलब आपके पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया C1V1 माइनस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो ये कॉमन पोटेंशियल होगा जब हमारा अरेंजमेंट इस तरह से होगा। तो आप इसको कहते हैं कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर। के पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू चार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब दो चार्ज कैपेसिटर को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कितना होगा, कनेक्ट करने के बाद कॉमन पोटेंशियल V कितना होगा, कितना एनर्जी का लॉस होगा, ये हम लोगों को निकालना है जब कैपेसिटर को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों के पास ये जान लें कि ये है क्या। तो मैं ये बता दूं कि दो कैपेसिटर हमारे पास होंगे C1 और C2, ठीक है, और दोनों पे पोटेंशियल V1 और V2 होगा, और कनेक्ट करने से पहले उन दोनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q1 और Q2 होगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन जैसे ही हम उसको कनेक्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो जैसे ही हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं तो पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल सेम होगा तो जो चार्ज Q1 और Q2 था वो दोबारा उन कैपेसिटर में रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन से टोटल चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फिर बोल रहे हैं, टोटल चार्ज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही उस कैपेसिटर को हम लोग पैरेलली जोड़ दें। बात समझ रही है। हाँ, इतना होगा कि उन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, V1 V2 से होके दोनों का कंडीशन V की तरफ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास दो कैपेसिटर होने चाहिए। तो ये आपके पास रहा कैपेसिटर नंबर 1, जिसके ऊपर पहले चार्ज प्लस Q1 माइनस Q1, दिस इज अ कैपेसिटर C1, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल हो जाएगा V1, ठीक है। फिर दूसरा कैपेसिटर आपके पास है, आप इसको ऐसे ले लीजिए, सेकेंड वाले कैपेसिटर को, ये हो जाएगा प्लस Q2 और ये हो जाएगा माइनस Q2। कैपेसिटर है C2 और इन दोनों के प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल हो जाएगा V2। ये कंडीशन कब का है, बिफोर कनेक्टिंग का, ठीक है। बिफोर कनेक्टिंग का कंडीशन ये है। ऐसे कंडीशन में Q1 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आएगा C1V1 और Q2 की वैल्यू निकालोगे तो आएगा C2V2। लेकिन जैसे ही हम लोग कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं
जब आप कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट करने के बाद हो सकता है कि इसका चार्ज प्लस Q1 डैश हो जाए, ये माइनस Q1 डैश हो जाए, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब हम लोग कनेक्ट करेंगे, और ये हो जाएगा Q2 डैश और ये हो जाएगा माइनस Q2 डैश। इसका कैपेसिटेंस तो C1 और C2 रहेगा, लेकिन जो इनका पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा V। ये कंडीशन होगा आफ्टर कनेक्टिंग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के बाद की स्थिति यही होगी। तो ऐसे कंडीशन में जो आपके पास Q1 डैश होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी C1V, और जो Q2 की वैल्यू हो जाएगी Q2 डैश की हो जाएगी C2V। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब आपको मैं बताऊं कि कैसे इनका पोटेंशियल और कितना पोटेंशियल इनका कॉमन होगा। तो आपको ये पता ही चल चुका है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है Q1 और Q2 का, अगर Q1 और Q2 जोड़ें और Q1 डैश और Q2 डैश जोड़ें तो उनके पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका जो टोटल सम है वो बराबर रहेगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 मतलब बिफोर कनेक्टिंग वाला जो टोटल चार्ज है और आफ्टर कनेक्टिंग वाला जो टोटल चार्ज है वो बराबर रहेगा। ठीक है, अगर ये बराबर रहेगा तो Q1 और Q2 की वैल्यू तो आपके पास यहाँ पे, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे है, आप लिख सकते हो C1V प्लस C2V, हो सकता है इतना। अब यहाँ से V कॉमन है तो आप लिख सकते हो C1V1 प्लस C2V2, V कॉमन C1 प्लस C2। अब आप इसको लिख सकते हो V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर जो C1V1 आपको दिखाई दे रहा है, C1V1, इसकी जगह आप Q1 लिख सकते हो, C2V2 की जगह आप Q2 लिख सकते हो। तो आपके पास कॉमन पोटेंशियल तो ये होएगा ही। इसके साथ साथ V इज इक्वल टू C1V1 की जगह आप Q1 और C2V2 की जगह आप Q2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 लिख सकते हो। इसका मतलब कि V बराबर टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर को, अगर टोटल कैपेसिटेंस, या आप ऐसे कह सकते हो कि, ऐसे कह सकते हो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो हम लोगों को कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास रहा कॉमन पोटेंशियल। इसके बाद हम लोग को पता करना पड़ेगा कि कितना चार्ज आया, Q1 और Q1 डैश, जो आपके पास Q1 डैश और Q2 डैश आ रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हम लोग को, या कितना चार्ज का ट्रांसफर होगा हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे। इसको आप नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, तो अब हम लोगों को पास आएगा जो दूसरा हम लोग को निकालना है वो है चार्जेस आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितना चार्ज आएगा इसको आप निकालेंगे। तो सबसे पहले जरा किनारे आप कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू लिख लें। V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये आपके पास कॉमन पोटेंशियल ऑलरेडी आ चुका है। चार्जेस आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अगर आते हो तो आपके पास क्या मिला था, Q1 डैश, और जिसकी वैल्यू यहाँ पर है C1V, और Q2 डैश आया था, उसकी वैल्यू आई थी C2V, ये आया था। अगर आपको Q1 डैश और Q2 डैश का रेशियो निकालना हो तो आप लिखोगे C1V डिवाइड बाई C2V। इससे आपको क्या मिला, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब कि जो चेंज आएगा Q1, जो चेंज आएगा
कैपेसिटर के चार्ज में C1 और C2 में वो दोनों कैपेसिटेंस के रेशियो में ही आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द अबव द चेंज इन चार्ज ऑफ capacitor is in the ratio of their capacitance। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम द above change in the charge of the capacitors is in the ratio of their कैपेसिटेंस। तो जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे उसमें जो Q1 डैश और Q2 डैश में चेंज आ जो Q1 और Q2 चेंज आ रहा है, Q1 डैश और Q2 डैश में चेंज हो जा रहा है, इसका चेंज C1 और C2 के रेशियो के ही ऑर्डर में होगा। इसी को कहते हैं हम लोग चार्ज आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा। तो ये तो रहा आपका चार्ज आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग को ये निकालना है कि कितना चेंज आएगा, तो वो हम लोग अभी करते हैं। आप पहले इसको नोट कीजिए। तो बच्चों अब हम लोगों को निकालना है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुआ। अगर हम लोग Q1 की बात करें और यहाँ पर Q1 डैश की बात करें, तो C1 से जो चार्ज Q1 है वो Q1 डैश तक ट्रांसफर हुआ, या आप ये कह सकते हैं कि चार्ज जो है C1 से C2 की तरफ ट्रांसफर होगा। तो C1 से जब C2 की तरफ ट्रांसफर होगा तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुआ, ये आप लोग को जानना है। तो आप लोग को अगला जो आप लोग को निकालना है चार्ज, या आप ऐसे कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। आप लोगों को ये निकालना है कितना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो अगर हम लोग Q1 और Q1 डैश की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश। बिल्कुल लिखा सकता है। Q1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है C1V1 माइनस Q1 डैश की वैल्यू आपके पास है C1V। दोनों में कॉमन क्या है C1। आप आराम से कॉमन कर लीजिए, या आप V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, क्योंकि V क्या है यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए। आप लिख सकते हो C1V1 माइनस C1 को आप यहीं छोड़ दीजिए, और इस V की जगह पर आप लिख सकते हो C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये आप कहाँ से लिखे हो, कॉमन पोटेंशियल के फॉर्मूले से। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या करना है, इस C1 को जरा कॉमन करिए बाहर की तरफ। तो आप यहीं पे कॉमन करके बाहर कर लो। ठीक है, मैं यहीं पे कॉमन कर ले रहा हूँ। ठीक है, C1 बाहर हो जाएगा, यहीं पे आप C1 कॉमन कर लिए होते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, जरा LCM लीजिए। तो आपके पास आ जाएगा C1V1 C1 प्लस, ये आप सीधे मल्टीप्लाई करो, जब इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास हो जाएगा C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1, ये मैथ्स अंदर भी जाएगा तो हो जाएगा माइनस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। इतनी बात समझ में आ रही है। C1V1 और माइनस C1V1 इसको आप कैंसिल कर लो, तो आपके पास क्या बच रहा है C2V1 और माइनस C2V2 ये बच रहा है। यहाँ से आप C2 कॉमन कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो C1 आ रहा है आपके पास C2V1 माइनस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, अब ये दोनों में से C2 कॉमन है, कॉमन कर लो। तो आपके पास आया C1 C2 इन द ब्रैकेट V1 माइनस V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये आपके पास आ गया कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र हो गया जब हम लोग उसको कनेक्ट किए। तो इससे यहाँ से आपको पता चला कि अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र कितना होता है जब हम लोग किसी दो कैपेसिटर को एक दूसरे में पैरेलली कंबाइन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों अब हम लोग को निकालना है कि कितना लॉस हुआ एनर्जी का ड्यूरिंग रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो हम लोग लिखना है लॉस
ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग redistribution ऑफ चार्जेस। आपको ये निकालना है कि कितना हमारे पास इसका लॉस हुआ। उसके लिए आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि आफ्टर कनेक्टिंग और बिफोर कनेक्टिंग में एनर्जी था कितना। तो टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग वो था U1, आप निकाल लीजिए, और वो हो जाएगा 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर, ये था। अब हम लोग को निकालना है कि कनेक्ट करने के बाद की कंडीशन क्या है। तो टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन होने के बाद, तो वो आपके पास U2 होगा और वो हो जाएगा 1/2 C1 अब V स्क्वायर होगा क्योंकि कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा उस कंडीशन में, और ये जाएगा 1/2 C2V स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास V चीज़ कॉमन आ रही है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो 1/2 C1 प्लस C2 और V स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हो। V की वैल्यू आपके पास हमने इसीलिए यहाँ पे नोट किया था ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको वो भूलेगा नहीं, तुरंत तो याद होगा नहीं, प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। 1/2 C1 प्लस C2, ठीक है। और V की जगह पर आप यूज़ करोगे C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है और ये C1 प्लस C2, तो यहाँ से कैंसिल होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास U2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, या ऐसे लिखो आप कि C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 C1 प्लस C2, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो बिफोर कनेक्शन और आफ्टर कनेक्शन का एनर्जी आपको पता चल गया है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 निकाल लीजिए। अगर आपको चेंज इन एनर्जी चाहिए तो आप निकालिए। तो लॉस इन एनर्जी अगर आप निकालते हो तो आपको डेल्टा U निकालना पड़ेगा, और डेल्टा U के लिए U1 माइनस U2 करना पड़ेगा। U1 का कंडीशन ये है, 1/2 कॉमन है, आप यहीं से कॉमन कर लीजिए, तो आपके पास हो जाएगा 1/2। अब आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको चाहो तो मिटा सकते हो। तो ये आपके पास मैंने लिया और इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब 1/2 यहाँ पे कॉमन है, तो 1/2 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से आपके पास C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, ये आया माइनस, और U2 की वैल्यू है C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये आया आपके पास। यहाँ पर इसको आप स्प्लिट कीजिए ताकि आपको आराम हो जाएगा सॉल्व करने में। ये हो जाएगा 1/2, और इसको आप LCM से यहाँ भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा C1V1 स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई भी करते जाइए, चाहे पहले ऐसे लिख लो कि C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर इन द ब्रैकेट C1 प्लस C2 माइनस, आप इसको स्प्लिट भी कर लो। तो स्प्लिट अगर आप करते हो तो ये आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, ये आएगा। ये प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो उस हिसाब से आपके पास, ठीक है।
और ये नीचे आपके पास हो जाएगा C1 प्लस C2। बात समझ आ रही है? अब आपको करना क्या है कि इसको बस सिंप्लीफाई करना है। तो आप जरा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास आ रहा है 1/2 C1 अंदर आएगा तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, प्लस ये C2 अंदर आएगा तो C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर ये अंदर जाएगा तो प्लस C2 V2 का ये स्क्वायर, माइनस ये माइनस खुलेगा तो हो जाएगा C1 V1 दोनों का स्क्वायर है, फिर माइनस लगेगा C2 V2 का स्क्वायर, और ये माइनस होगा तो हो जाएगा 2 C1 C2 V1 V2, और तब आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, डिवाइड कर लोगे। अब यहाँ पर देखो C1 V1 स्क्वायर और C1 V1 स्क्वायर, ये आप इसको कैंसिल करो, यहाँ से आपके पास C2 V2 और ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास सिर्फ बचेगा डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2। देखो C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 यहाँ भी है और C1 C2 यहाँ भी है, हर जगह से मैं कॉमन कर रहा हूँ, तो हमारे पास आ रहा है C1 C2 कॉमन। अब आता है आपके पास V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, ये बात बचा आपके पास, साथ साथ डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये जो आपके पास दिख रहा है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में। तो आप लिख सकते हो कि डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 इन द ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2, और ये आपके पास आ गया लॉस इन द एनर्जी। तो इस तरह से आप एनर्जी का लॉस निकाल सकते हो कि कितना लॉस हुआ ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए चार्ज की वजह से। तो ये आपके पास पूरा टॉपिक था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, कॉमन पोटेंशियल, लॉस ऑफ एनर्जी, ये सारी चीज़ें आपने निकाला। और इस तरह से आप भी जब भी किसी भी कैपेसिटर को आप पैरेलली कंबाइन करोगे तो आपको ये सब करना पड़ेगा, और ये सारे फॉर्मूले आपको इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह डेल्टा U निकाला आपने, डेल्टा Q निकाला, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश निकाला, फिर आपको V की वैल्यू निकालने को मिला जिसमें आप C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 C2 किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको काम आएंगे। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।